भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना बिहारी श्यामा नेत्र पुरारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। आज भगवान शंकर भी रास में आए और जब प्रवेश न मिला तो यमुना किनारे जाकर के साड़ी लहंगा पहन करके सखी बनती पहुंच गई और इतने डर गए कि फिर होश नहीं रहा और भगवान समझ गए। तो भगवान ने कहा आपका आना भी जरूरी था, क्योंकि ये काम जो है आपके ही द्वारा भस्म होता है, आपसे ही डरता है, इसलिए आप एक गवाह के रूप में आना बहुत जरूरी था कि काम पर हमने विजय प्राप्त की। आज सब गोपियों ने मिलकर के रास रचा। विकीर्णतम ब्रजबधो ब्रजचा विष्णु सिद्धान्वितो शृण्वा इसके बाद एवल गीत का वर्णन किया भगवान ने। गोपियां तन से मन से अब जो है भगवान को ही निहारती हैं, आपस में चर्चाएं करती हैं। धीरे धीरे जब भगवान बंसी बजाते हैं तो गाय भी अपनी घास चरना छोड़ देती। गोपियां प्रतिदिन भगवान का ध्यान करती हैं और अब आते हैं कि ये तो गोपियों का और वृंदावन की लीला हुई, अब इधर कंस क्या कर रहा है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। और हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। एवं ब्रज स्त्रियो रायन कृष्ण लीलानुगायति रे मरहतो तो चित्ता तन्मनस्तु महोदया। कन्हैया की मुरली वृंदावन में बजती है, उधर मामा कंस पर क्या बीती है। एक दिन नारद जी आकर के बता दिए कंस को कि पता है ये वासुदेव बड़ा चालाक है, इसने जो है आप अपने 8वें पुत्र को नंद जी के घर में जाकर के रख दिया, उसी का नाम कृष्ण है, ये वासुदेव का बालक है और यही तुम्हारा काल बन के एक दिन तुम्हें मारेगा। और इतना कहा तो आज जो है कंस क्रोधित होकर के बुलाओ वासुदेव को मैं अभी मार देता हूँ। नारद जी ने कहा सुनो, पिता से कुछ मत कहना, पिता से नहीं कहोगे तो लड़का भाग जाएगा, फिर तुम पकड़ नहीं पाओगे, फिर वो कल के अपनी शक्ति जब उस पर हो जाएगी तो आपका काल बन करके आ जाएगा। इसलिए एक ना एक दिन पिता तो होगा तो पुत्र मिलने जरूर आएगा। इसलिए ऐसा करो, कुछ ऐसी लीला रचो जिससे जो है पुत्र मिलने आए। बोले बोलते बहुत बढ़िया, ऐसा ही करेंगे।
अब नारद जी वहाँ से चले तो भगवान के पास आए। भगवान से कहा महाराज आप तो एक एक करके असुर को मार रहे हो, अब थोड़ा और बढ़ाओ क्योंकि पृथ्वी का भार ज़्यादा है, अब इकट्ठा मारने का प्रयास करो। बोले हम ऐसा बीज वो करके आए हैं कि एक दो दिन में मथुरा से आपके पास कोई ना कोई आवेगा। और इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सभी को मंत्रियों को सलाहकारों को किया और क्या किया जाए। बोले महाराज वृंदावन के लोग, गोकुल के लोग रामलीला देखने के बड़े शौकीन हैं, तो रामलीला का कराओ आयोजन, धनुष यज्ञ होगा और उसी में जो है मल्ल युद्ध कोलिया पीठ सबको लगा दो। वो दो लोग तो हैं, हम लोग यहीं पे उनको मार दें। तो बोले बुलाने के लिए किसको भेजा जाए? याद आ गया कंस को, बुलाया अक्रूर जी को, महात्मा अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आए, बताओ महाराज आज्ञा दो। अक्रूर जी सुना रहे मित्र बड़े दिन में आए हो, तुम्हें याद ही नहीं आती। और जब कोई दुष्ट व्यक्ति प्रेम से बोले तो समझ लो कोई ना कोई कारण है, बेचारे घबरा गए। अरे बोले मित्र बैठो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वृंदावन में तो बड़े पहलवान हैं, उनको लेकर के आओ, यहाँ पर मल्ल युद्ध करवाएंगे, उनकी भी कुश्ती हमें देखना है। रामलीला का आयोजन है, बताना सभी लोग आएंगे देखने के लिए। इन दो बच्चों को कृष्ण और बलराम को लेकर के आप आए। जैसी आज्ञा महाराज, लेकिन एक ध्यान रखना, विधाता जो करता है वही होता है। कंस ने कहा मैं जितना कह रहा हूँ उतना करिए। मनोरथान करति उच्चै जन देवताओं युजते हर्षशोकाभ्याम तथा प्यार करूमते। अक्रूर जी कहते हैं महाराज आपकी आज्ञा का पूरा पालन किया जाएगा। सुबह हुआ, रात में नींद नहीं आई, आओ भाग हमारे कि मुझे भगवान के दर्शन हो। अक्रूर जी जानते हैं। सुबह रथ सजाया गया, आज रथ पर बैठ करके अक्रूर जी चल देते वृंदावन के लिए। लेकिन अक्रूर जी के मन में विचार कर रहे हैं, आज मैंने कौन सा मंगलमय कार्य किया है, कितने जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए हैं कि जो मैं आज गोविंद के दर्शन करने वृंदावन जा रहा हूँ। कल्पनाओं में खो आनंद की समाधि लग गई। अक्रूर जी की समाधि लगी, बैठे हैं और घोड़े वायु वेग से दौड़े चले जा रहे हैं। तो मथुरा से दौड़े और दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंचे। अब होश आया कि तो दिल्ली है, जाना तो वृंदावन है। सोचने लगे अरे राम राम यहाँ कहाँ आ गई, हमें तो वृंदावन जाना है। अब फिर घोड़ों को और फिर विचारों में मस्त हो जाते हैं, तो इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से सोचते कुछ समय नहीं लगना था तो सुबह के चले हुए अक्रूर जी को शाम हो गई। वृंदावन पहुंचे, ख्यालों में खो गच्छामि नूनम सुखपोलनासिकम जलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकव्रतम लक्षणम में प्रचंती वे मृगः। अक्रूर जी की आनंद की समाधि आज सायंकाल के समय पहुंचे। कन्हैया के चरणों की रज देखी तो आज वृंदावन में रथ से उतर करके चरणों की रथ पर साष्टांग प्रणाम किया और चरणों की रथ को उठाकर अपने शरीर पर रखा। तभी तो कहते हैं नर कपड़न से डरते हैं, नर कपड़न से डरते हैं और नर कपड़न से नाई, और नर कपड़न से ना डरे तो नरक पड़न कौन। हम लोग जाते चित्रकूट वृंदावन तो साष्टांग प्रणाम नहीं करते, नहीं कपड़ा गंदे ना हो जाए। अरे उस रज को लो और अपने शरीर पर लगाओ,
वो ऐसी रज है कि पता नहीं, भगवान तो प्रतिदिन घूम रहे, उनके चरणों की रज मेरे माथे पे लग जाए तो रज धूल जो मिल जाए, जीवन ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, ऐसी चरणों की रज धूल मिल जाए। लेकिन हमें डर क्या लगता है, कपड़ा और गंदे ना हो। आज अक्रूर जी ने उन रंग को लगाया और लगा करके दरवाजे पर जैसे पहुंचे तो दोनों भाई अपने अपने एक दूसरे के बाहों में हाथ डाले हुए गले में और गाय को धोने के लिए जा रहे। जैसे देखा तो आज जो है अक्रूर जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, लेकिन भाव क्या है, वास्तव भाव चाचा है। तो जब भगवान की छवि हम लोग ध्यान करते तो या तो चरणों में या मुख पर, तो अक्रूर जी का वात्सल भाव है तो मुख पर ध्यान दिया। कैसी सुंदर गोल कपूर है, कितनी सुंदर चोटी है, और साष्टांग प्रणाम किया, उठाया, हृदय से लगा दिया कर दिया। वो जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते की झलक। कृष्ण सफलक तनियो धनी रथेन गोकुलम प्राप्त पहुंच करके दंडवत प्रणाम किया। अब ये ले गए और स्वागत किया। स्वागत करके रात्रि के समय भगवान नंद बाबा से कहा आप पिताजी भोजन कर लो जब तक हम चाचा की सेवा करें। आज कन्हैया जी दाऊ जी पैर दबा रहे हैं और पूछ रहे हैं अक्रूर जी से, महाराज ये बताओ मथुरा के हाल कैसे हैं। अक्रूर जी साथ बैठे, कुछ नहीं। अरे कुछ तो बताओ। फिर बोले कि नहीं, हाँ आप बताओगे भी क्या। अगर मरीज अस्पताल में हो और उस मरीज से कहो भैया कैसे हो तो वो क्या कहेगा। तो मथुरा में कंस रूपी कैंसर जो लगा हुआ है रोग, वो जब तक नहीं हटेगा तब तक समाचार नहीं सुनाना ठीक। अक्रूर जी ने कहा आपने मैं यही कहना चाहता था, आप तो समझ गए। अब किसी भी तरह से इस मथुरा से कंस को हटाना है प्रभु, इसका मर्दन आप ही कर सकते हो। इस कंस रूपी कैंसर का ऑपरेशन आप ही कर सकते हो। बोले सुनो, ये बात गोपनीय रखना, केवल यही बताना कि सुबह जो है हम लोग धनुष्य के देखने जाएंगे, नहीं तो और कुछ बता दिया तो मेरी माँ मुझे भेजेगी नहीं बताया। रात को रात रहने दो। सुबह उठी नंद बाबा को बताया, सभी ग्वालवाल को लेकर के नंद बाबा कहने लगे ठीक भैया 2-4 दिन की बात है, मेला देखने जाएंगे। जा रहे अब जो है जैसे ही गोप ग्वालों ने जाना, गोप ग्वाल भी चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब गोपिकाओं ने देखा, बोले अभी तो लौटने
की आशा थी, अब तो लौटने की भी आशा नहीं है। इतनी सुंदर नगरी है मथुरा, पता नहीं कन्हैया आएगा कि नहीं आएगा। तो इधर मैया जो है, मैया कह रही हम कन्हैया को नहीं भेजेंगे। बाबा ने कहा 11 साल का हो गया, कहने के मुझे गोकुल का राजा भी बनाना है, इसे यही बना रहेगा, गाय चराता रहेगा, कुछ अक्कल भी तो सीखने दो इसको। किसी भी तरह से आज मैया की गोद में, मैया रो रही है तो आज कन्हैया जी गोद में बैठ गए। माँ तुम क्यों रो रही हो? तुम रोती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। माँ कहने लगी मैं इसलिए रो रही हूँ बेटा, तुम चले जाओगे मुझे छोड़ के। बोले मैया मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैया कहने लगी एक रहस्य है जो मैं आज तुमको बता रही हूँ, एक रहस्य की बात बता रही हूँ कन्हैया, सुन लो। बेटा कहती है बेटा एक रहस्य सुनो, रहस्य तुझे बताती हूँ। मेरा बेटा नहीं है मैं तो तेरी पालक माँ का हूँ। अरे यार मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी पालने वाली माँ हूँ। इतना कहा तो कन्हैया कहने माँ ये तुम क्या कह रही हो? बोले हाँ माँ बेटा यही सत्य है। मन को समझाने को मोहन, मन को समझाने को मोहन, कुछ प्रेम चिन्ह देते जाओ। आदत है तुम्हें कलेवा का, माखन मिश्री लेते जाओ। आज मैया ने जाना मेरा कन्हैया नहीं आएगा, और इसकी आदत है कि सुबह सुबह उठ करके कहता है माँ मुझे भूख लगी है तो मैं तुम्हें माखन मिश्री दे देती हूँ। बेटा उधर कौन तुम्हें पूछेगा, इसलिए आदत है तुम्हें कलेवा का, माखन मिश्री लेते जाओ। भगवान कहते अरे माँ क्या कह रही हो? करुणा भरा विलाप सुन बिलखे करुणाएन, और धीरज देने के लिए क्यों बोले मृदु है। मैया को धीरज देने लगे। माँ मैया मत और विचार करो, मैया मत और विचार करो, मोहन तुम पर न्योछावर है। मेरा ऋणिया सारा जग है, माँ तेरा ऋण मेरे सिर पर है। माँ जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ बड़ी होती है। आप मत रोइए, आप दुखी मत हो। ये कृष्ण जो है हमेशा यशोदा नंदन ही कहलाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ। आज मैया ने माँ का मिश्री भाग दी, चित्र को तैयार कर दिया। आज रथ में कन्हैया और बलराम बैठ जाते हैं। गोपियां घेर लेती हैं, गोपियां कहती हैं भगवान भी बड़ा ऐसा विचित्र व्यवहार करता है, संयोग करके वियोग कर देता है। इन कान्हा के बगैर हम पर एक पल नहीं रह जाता है। और जब ऐसा हो गया तो आज कन्हैया को, आज अक्रूर जिसका नाम तो अक्रूर है लेकिन ये हृदय का अक्रूर है जो मेरे कान्हा को लेकर के जा रहा है, हम जाने नहीं देंगे। आज जो है रथ को घेर लिया, कन्हैया रथ से उतरे, समझाया गोपियों को। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुल, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुल, छोड़ वृंदावन
श्याम